तो चलिए इस वीडियो में अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू डिस्प्ले टेबल्स एवरी कॉलम्स डेटा। मतलब कि कोई टेबल है, उसमें जितने भी कॉलम्स हैं और उनके अंदर जो डेटा है उन्हें हम सबको एक साथ दिखाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और हम उन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ एक बार में देखना चाहते हैं। यहाँ पे सारे कॉलम्स होंगे और उनके सारे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो ऐसे में हम जो कमांड यूज करते हैं वो होता है सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल नेम। जहां पर सेलेक्ट का मतलब होता है कि पूरे टेबल के सभी जो भी एलिमेंट्स हैं सबको सेलेक्ट करना है। एस्टेरिस्क मतलब कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम है उसमें जितने भी डेटा है सबको एक साथ यूज करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं एस्टेरिस्क। सेलेक्ट करो एस्टेरिस्क मतलब कंप्लीट लिस्ट ऑफ कॉलम को सेलेक्ट करना है। कहां से? तो टेबल से। कौन से टेबल से? जिस टेबल को हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? हमारे टेबल का नाम है, तो ऐसे हमने लिख दिया सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड दिए गए हैं, जितने कॉलम्स हैं, उनके अंदर जो भी रिकॉर्ड आपने एंट्री किए हुए हैं उन सबको हम एक साथ एक बार में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, टू डिस्प्ले टेबल्स स्पेसिफिक कॉलम्स डेटा। अब यहाँ पे हम सारे कॉलम को देखना चाहते थे, अब यहाँ पे हम केवल स्पेसिफिक कॉलम डेटा को देखना चाहते हैं। स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक जरूरत के हिसाब से हम अपने जो कॉलम्स हैं उनके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जहां पे एस्टेरिस्क लिखा था उस जगह पे हम कॉलम्स के नेम लिख देते हैं, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। सेलेक्ट कॉलम का नेम जो भी हम दिखाना चाहते हैं, एक बार में हम चाहे तो एक कॉलम यूज कर सकते हैं, एक बार में हम एक से अधिक कॉलम यूज कर सकते हैं। बशर्ते ये क्या है कि दो कॉलम अगर यूज कर रहे हैं तो बीच में कॉमा लगा देंगे। तो कॉलम 1, कॉलम 2 ऐसे ही और भी अधिक हो सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिखा है हमने, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। मैं ऐसा लिख देते हैं तो हमें एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट और उसके अंदर दो कॉलम है, एक पहला है रोल नंबर और दूसरा है स्टूडेंट नेम। इन दो कॉलम के भीतर जो भी हमारे जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, हम आसानी से एग्जीक्यूट करके वो हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगला, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स बाय एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट डेटा फ्रॉम अ सेट ऑफ रो इन अ टेबल। मतलब कि कोई टेबल है, कोई कॉलम है, उसमें एक ही जो रिकॉर्ड है वो बार बार यूज किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि बार बार यूज न करके जो मिनिमम जो टाइम यूज किया गया है उसको हम दिखा सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, जो डुप्लीकेट डेटा है उस कॉलम में उसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। और कोई डेटा जो कि बार बार यूज किया गया है तो उसे सिर्फ एक बार दिखाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जैसे मान लीजिए एक कॉलम है, सिटी है, हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करके हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे यहाँ पे, बगैर ब्रैकेट के पहले तो लगाएंगे सेलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट वर्ड लगाएंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के भीतर उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखेंगे और फ्रॉम टेबल नेम और आखिर में सेमीकोलन is used to terminate the SQL command. Example, select distinct city from student. ठीक है, हमने सिटी दिखाया है, मतलब कि हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें सिटी है बार बार यूज किया गया है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली बार बार यूज किया जा रहा है, तो हम बार बार ना दिखा करके हम उसको सिर्फ एक बार दिखाना चाहते हैं। ऐसे में हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ और पर्टिकुलर कॉलम का नाम। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रैकेट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमने पूरा लिखा। ऐसा लिखने पे आपको जो पर्टिकुलर जो ऐसे रिकॉर्ड जो कि बार बार यूज किए गए हैं उसको क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा और उसे सिर्फ एक बार दिखाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टू रिटेन डुप्लीकेट डेटा। रिटेन का मतलब ये होता है कि हमें डुप्लीकेट डेटा को एलिमिनेट नहीं करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमिनेट किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमिनेट नहीं करना है। हमें जितने रिकॉर्ड जितनी भी मात्रा में दिखाया गया है, जितनी बार दिखाया गया है, उन सबको उतनी बार हम दिखाना चाहते हैं, यानी कि टू रिटेन डुप्लीकेट डेटा फ्रॉम अ सेट ऑफ रोज इन अ टेबल। जितनी बार भी आ रहा है आने दो। तो ऐसे में हम यूज करेंगे सेलेक्ट ऑल या एलिमिनेट डुप्लीकेट डेटा के लिए डिस्टिंक्ट और रिटेन डुप्लीकेट डेटा के लिए ऑल यूज करेंगे। सेलेक्ट ऑल इन द ब्रैकेट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे क्या किया था हमने, ब्रैकेट लगाया था, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। सेलेक्ट ऑल
सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो टेबल स्टूडेंट टेबल के भीतर सिटी कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड दिखाए गए, चाहे वो जितनी बार भी रिपीट हो रहा है उतनी बार वो सबको एक साथ दिखाएगा। अब बात करते हैं अगला, वो हमारा वेयर क्लॉज। वेयर का इस्तेमाल हम करते हैं कंडीशन स्पेसिफिक क्वेरी के लिए। जब भी हमें कंडीशनल स्पेसिफिक क्वेरी देनी होती है, जहां पे हम कंडीशन पे बात करते हैं, तो ऐसे में हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं, वेयर क्लॉज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट डिस्प्ले ओनली सेलेक्टेड रिजल्ट बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कि कंडीशन के आधार पे जब हमें कोई पर्टिकुलर क्वेरी एग्जीक्यूट करानी होती है तो फिर हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। देखते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल नेम, अब तक तो यहां तक रहा, अब लगाएंगे वेयर और क्या आगे कंडीशन, फिर आके में सेमीकोलन। अब कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली और सेमीकोलन। मतलब कि हमें स्टूडेंट कॉलम स्टूडेंट टेबल को एग्जीक्यूट कराना है, जहां पर उन सभी कॉलम को दिखाओ, मतलब उन सभी रिकॉर्ड्स को दिखाओ जहां पे एड्रेस जो है वो दिल्ली है, यानी कि वो सभी रिकॉर्ड को दिखाना है जो एड्रेस जो रिकॉर्ड दिल्ली एड्रेस से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। तो यहां तक हमने देखा, अभी आगे और भी देखेंगे हम चीजों को।